अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुरूफ़ तहज्जी को और उनके मखारिज को हमने देखा। तो आज हम देखेंगे ये मखारिज जो हैं इनकी तादाद क्या है अब, ठीक है, ये कितने हैं और इस मखारिज का माना क्या है, ये कहाँ से आया है। देखिए, मखारिज जो है ये खरजा यखरुजु से है, इसका माना है निकलना। खरजा यखरुजु माना निकलना और इसी से है मखरज, निकलने की जगह, ठीक है। मखारिज खरजा यखरुजु से है माना निकलना और इसी से है मखरज, निकलने की जगह, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और मखारिज इसी की जमा है, मखरज की जमा है, मतलब निकलने की जगहें, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। और ये मखारिज जो हैं अब कितने हैं, देखिए, पहले हुरूफ तहज्जी जो है ये 29 है और मखारिज 17 है। मतलब हुरूफ तहज्जी 29 है और निकलने की जगहें जहाँ से ये हुरूफ निकलते हैं वो जगहें कितनी हैं, 17, ठीक है। अब हम देखेंगे वो जगहें क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से हम गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है हुरूफ 29 है और जगहें सिर्फ 17 हैं। अब ज़रा हम गिनते हैं। देखिए, पहला हर्फ जो है हुरूफ तहज्जी में से वो है अलिफ और उसके साथ वाव और या है। इन तीनों को कहा जाता है हुरूफ मद्दा, ठीक है। और इनका मखरज हमने देखा जौफ़ दहन, मुंह का खाली वाला हिस्सा। 3 हुरूफ हैं लेकिन जगह एक ही है निकलने की, तो ये एक मखरज हुआ। फिर है बा, इसके साथ और 3 है, वाव मीम फा, ठीक है। इन चारों का मखरज होंठ है, लेकिन फा जो है इसमें सनाया उलिया भी शामिल हो जाते हैं, तो बन गए 2 मखरज। बा, वाव और मीम जो है ये होंठों से निकलते हैं, तो एक मखरज हो गया। और फा जो है ये होंठों और सनाया उलिया से निकलता है, तो ये दूसरा मखरज, तो हो गए 3, ठीक है। वरना इन चारों का नाम क्या है, हुरूफ शफवी, हाँ, होंठों से निकलने वाले हुरूफ, लेकिन फा जो है इसमें सनाया उलिया भी ऐड हो जाते हैं, तो ये 2 मखरज हो गए। बा, वाव और मीम एक और फा एक, तो हो गए 3 मखरज, ठीक है। ऊपर वाला एक और नीचे वाले 2। अब है ता, इसके साथ दाल और ता, इनको हुरूफ नितइया कहा जाता है और इनका मखरज क्या है, जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, ठीक है। हमारी जुबान का टिप और सनाया उलिया के रूट्स, ठीक है। तो ये एक मखरज है क्योंकि ये तीनों इसी जगह से निकलते हैं, तो ये हो गया चौथा मखरज, 4वां, ठीक है। फिर है सा के साथ और 2, दाल अवा, सा दाल अवा, हुरूफ लिसविया इनको कहा जाता है, तो इनका मखरज भी है जुबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, ठीक है। सनाया उलिया का जो टिप है वो जुबान की नोक के साथ मिलता है, तो निकलते हैं ये 3, तो ये अलग मखरज होगी। तो कितने हो गए, जौफ़ दहन, होंठों के 2 और हो गए 3, और हुरूफ नितइया का 1, तो 4। अब है हुरूफ लिसविया का हो गए 5। फिर है जीम, जीम इसके साथ शीन और या है, ठीक है। इनका मखरज जो है वो जुबान का बीच और उसके मुकाबल ऊपर का तालु, और इन्हें कहा जाता है हुरूफ शजरिया। तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, तो इसलिए इनका मखरज हो गया 7, ठीक है। ऊपर वाले कितने आ गए, एक तो जौफ़ दहन और होंठों के 2 हो गए 3, और हुरूफ नितइया 1, 4, हुरूफ लिसविया 1, 5 और हुरूफ शजरिया 6, ठीक है। अब है हा के साथ और 5 हैं, तो हा आइन ग़ाइन ख़ा हमज़ा हा। देखिए, ये हुरूफ हलकी है लेकिन इनके मखरज 3 हिस्से हैं, 6 हुरूफ हैं लेकिन 2-2
کر کے ایک ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو ہو گئے 3، کیونکہ عین جو ہے ان کا مخرج ہے درمیانی حلق، اور غین خوا جو ہے ان کا مخرج ہے ابتدائی حلق، اور حمزہ ہا ان کا مخرج ہے اخیری حلق، تو یہ ہو گئے 3، ٹھیک ہے۔ اب گنیں گے ذرا، جوف دہن 1 اور حروف شفویہ 2 تو ہو گئے 3، حروف نطقیہ 1 تو ہو گئے 4، حروف لسویہ 1 تو ہو گئے 5، حروف شجریہ 1 تو ہو گئے 6، اور حروف حلقی 3 تو ہو گئے 7 8 9، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 9 مخارج۔ تو انشاءاللہ باقی اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔